रुपए के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधा सीधा टारगेट 50, 100, 150 एंड 200। एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। गाइस कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो हीरो जीरो सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे जरूर बात करेंगे। एंड गाइस आज का इंट्राडे बहुत बढ़िया दिन था। आज गाइस नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने 180% की आरओआई अचीव करी है, वो भी एक ट्रेड के अंदर, जो कि था 25,250 की पुट। ठीक है गाइस, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे। कल अगर आपको वीडियो याद होगी तो मैंने आपको कल क्या बोला था कि मार्केट गैप डाउन दिखाएगी, ठीक है। और हमने क्या सोचा था कि मे भी हमको 150-200 पॉइंट तक का गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो मार्केट की उम्मीद क्या थी कि 150 से लेकर 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25,340 के आसपास क्लोज हुई है, तो कहीं ना कहीं 25,200 के आसपास खुलनी चाहिए। आप देखो गाइस, मार्केट एग्जैक्टली वहीं बंद हो रही है, लेकिन मार्केट इतने सेंटिमेंट, मतलब आप खुद सोचो, एक इतनी चीज चेंज हुई है और उस न्यूज़ जो है, उस न्यूज़ की वजह से मैंने बोला था डायरेक्ट आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा। आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी इकोनॉमी में, तो आपको पता है ये न्यूज़ जो है वो नेगेटिव थी। लेकिन मार्केट कहाँ खुली? सिर्फ 90 पॉइंट्स नेगेटिव। गाइस इससे क्या हुआ? खुद सोचो, जब 859 पे लोगों को क्या लग रहा है, 859 छोड़ो, कल आप आओ संडे को रात को 10-11 बजे लोगों को क्या लग रहा है कि कल मेजर गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। 6:30 बजे आपकी गिफ्ट निफ्टी खुली, ठीक है, ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाया, लेकिन 859 तक वो सिर्फ 90 पॉइंट्स नेगेटिव थी। उसके बाद हमारी गिफ्ट निफ्टी, हमारी जो निफ्टी है वो भी 9:15 बजे कहाँ खुली? 90 पॉइंट डाउन। इसका मतलब कि जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो नेगेटिव हमारा सेंटिमेंट था, वो शिफ्ट करके इतना लाया गया। तो मतलब कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ बिठाई गई कि हाँ, आज मार्केट गिर नहीं सकती, कहीं न कहीं रुक सकती है या ऊपर चढ़ सकती है। फिर मार्केट गैप डाउन हुई, उसके बाद एक शार्पली गिरावट आई और फिर सारी रिकवरी आई। मतलब कि इस लेवल पे तो सारे के सारे रिटेलर्स जो है वो न्यूट्रल हो गए होंगे और कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट, बुलिश व्यू बना रहे होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कोई नेगेटिव न्यूज़ में नीचे आती है मार्केट, लेकिन प्रीवियस डे के भी ऊपर आके क्लोज हो जाती है। ये थॉट प्रोसेस के साथ बहुत सारे लोगों ने बाइंग के बारे में सोचा होगा, और जब यहाँ पे साइडवेज हुई उसके बाद देख सकते हो मार्केट कहाँ गई है। एग्जैक्टली मार्केट में ये होना चाहिए था, मार्केट को गिर के ही क्लोज होना चाहिए थे। मार्केट गिर के क्लोज हो रही है, लेकिन आप देखो, अगर आप पुट लेके भी गए हो तो मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं मिला, जितना उस न्यूज़ के हिसाब से आ जाना चाहिए था। सारी वापस आई पुट्टे, अगर आपने यहाँ पे 30 रुपए की पुट ली है, वो वापस इस लेवल पे पहुंच के 30 से लेके 40 के बीच में आ चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एग्जिट किया होगा और उसके बाद मार्केट अब आप देखोगे तो वो 150-200% का प्रीमियम प्लस शो कर रही होगी। तो गाइज ये है ऑपरेटर की ताकत, कैसे आप लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। और आप गाइज मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री वाला लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ देखो। जो पहली कैंडल थी 9:20 पे, मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई क्योंकि समझ आ गया, देखो फिबोनाची का नंबर है 0.236 लेवल सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग बनती है। यहाँ से बाइंग आई, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया, लोगों को ट्रैप करा और वापस सारी ऊपर गई। उसके बाद न्यूट्रल हुई। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको याद होगा, अभी उसको बाद में छोड़ो, पहले अभी देखो न्यूट्रल हुई। यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, एक सपोर्ट के ऊपर वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्या था कि न्यूज़ पे नहीं चली तो कहीं ना कहीं मार्केट नॉर्मल ही ऊपर रिकवरी करेगी। तो वैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला, लोगों को ट्रैप करा और वहां से सारी नीचे आ गई। हमारा यहाँ पे जो हमने ट्रेड दिया था, इधर कहीं पे हमने ट्रेड दिया था 25,250 की पुट, वो हमारी गई है गाइस 30 रुपीज से 82, 180% तक का रिटर्न हमको देखने को मिला। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने 9:19 पे ट्रेड दिया था प्रीमियम चैनल पे 25,250 की कॉल। कल हमने कॉल होल्ड कर रखी थी फ्राइडे से, जिसपे हमको लॉस हुआ 30 पॉइंट का एवरेज कॉस्ट से। और उसके बाद गाइस हमने एग्जिट करते ही एक और कॉल ऑप्शन में ट्रेड बनाया, वो भी इन द मनी। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारा रिकवर होगा, हमारा व्यू बुलिश था, तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस ऊपर आएगी ही आएगी। और वैसे ही सपोर्ट के आसपास थे। आज की एस्ट्रोलॉजी जिगजैग स्लाइटली बुलिश थी। मार्केट को डे हाई के आसपास क्लोज होना चाहिए, मार्केट डे लो के आसपास क्लोज हुई है। ओवरऑल देखोगे तो ये जिगजैग है। पहले मार्केट ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई, तो ये जिगजैग हुआ, लेकिन डे लो के पास क्लोज हो रही है। तो इसलिए आप मान के चल लो कि आज की एस्ट्रोलॉजी फेल हुई है, ठीक है। 9:19 पे हमने 25,250 की कॉल दी थी, 63 रुपीज से 125 का ही लगा। 100% का रिटर्न हमको वहां देखने को मिला, 100% का रिटर्न हमको 25,250 की पुट पे देखने को मिला। आज का दिन एक नंबर था, ठीक है गाइस। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर आपको मेरी एक स्ट्रैटेजी याद होगी, अगर फिबोनाची हम लगाते हैं और 23% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होता है, चांसेस होते हैं जैसे कि एक हाई लगा, ये स्विंग लो लगा,
अब यहाँ से चांसेस होते हैं कि ये 0.1 से लेके 0.125 वाले ज़ोन पे जाए और वहाँ से एक हमको लोअर हाई देखने को मिले। तो इसीलिए हमने जब ये लेवल आ गया था, यहाँ साइडवेज़ हो गई थी, हमने यहाँ से पुट दे दी थी कि अगर बाय चांस मार्केट ऊपर जाएगी तो हम एवरेज करेंगे और वहाँ से मार्केट गिरनी ही चाहिए। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ, मार्केट बाद में गिरी और हमें प्रॉफ़िट हुआ। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नीचे जो टारगेट बनते हैं वो है 25,100 का एंड 24,985 का। तो कल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके चलने वाले हैं। सपोर्ट जो प्रीवियसली सपोर्ट बने हैं वो आगे रेसिस्टेंस बनेंगे। लेवल 25,230 से लेके 25,250, इस जोन से अगर मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है, आप चाहो तो मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो। जो ये वाला सेंटीमेंट है वो पुल बैक लेगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी। अब आप खुद सोचो, इस गिरावट के बाद यहाँ पे 3 बजे लोग क्या सोच रहे हैं कि कल भी मार्केट गिरेगी। लोग बीटीएसटी में क्या होल्ड करके आए हैं, पुट ऑप्शंस होल्ड करके आए हैं, सेल साइड निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करके आए हैं। मार्केट क्या करेगी, फ्लैट खुलेगी, सबसे पहले उन लोगों को एग्जिट कराएगी, फिर जब वो लोग थोड़ा मार्केट में बुलिश होंगे तो वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगी और वहां पे कहीं बिग प्लेयर जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर सकता है और वहां से मार्केट स्ट्रेट 25,100 से लेके 25,000 तक गिर सकती है। कल का हीरो जीरो ट्रेड बनता है कहीं ना कहीं आपका 25,200 की पुट इन द जोन ऑफ 25,230 टू 25,250। इस जोन पे अगर मार्केट आके सस्टेन कर रही है, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, आप 25,200 की पुट कंसीडर कर सकते हो। 20 रुपए के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधा सीधा टारगेट 50, 100, 150 एंड 200। अगर यहाँ से शार्प फॉल देखने को मिली तो आपको सेम डे में 25,000 के दर्शन कल हो सकते हैं। ऑन द अपसाइड जब तक मार्केट 25,400 ब्रेक नहीं करेगी, मैं यहाँ पे मार्केट में बुलिश अभी कुछ कुछ दिनों के लिए नहीं होऊंगा। क्योंकि मार्केट को मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी होगी तो वो 25,150 के ऊपर आनी होगी और वहां कहीं से गिरनी चाहिए। देखो ये लास्ट स्विंग था, यहाँ पे नीचे डबल बॉटम बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप थोड़ा ज़ूम आउट करोगे और यहाँ पे मैं ये चीज़ हटाऊँगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्या है। मार्केट में नीचे गिर के आई, ये स्विंग लगा, ये वापस ऊपर गई 25,000, यहाँ पे क्या दिख रहा है 25,150 के ऊपर। यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि डबल बॉटम बन चुका है, यहाँ से मार्केट 600-700 पॉइंट और ऊपर जाएगी। लेकिन नीचे आप देखो ना, ये देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है। मार्केट चाहे तो यहाँ जितने भी बायर्स हैं उन सबको एग्जिट करा के ट्रेंड लाइन टच करके वापस ऊपर, मतलब आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 24,800 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से व्यू जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन बुलिश कब होगा, 25,400 के ऊपर ही होगा। और अभी जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा और थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा कल के लिए, साइडवेज टू बियरिश कह सकते हो। बुलिश ट्रेड के लिए भी कब बनेगा, क्या होगा, वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। अभी हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।